Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Professor Laqit Ali Mohsen with the solution of the next test and next exercise. This is the solution of with this solution you can understand all the concepts, all the basic things regarding this test. This is elaborated one, and this sort of explanation may not be available all the time to you people in the classroom. That's why I have recorded separately so that you may download it and listen to it anytime you want, according to your convenience. Let's see, first of all, the spotted error. यहाँ पे देखना हमने the process of mysterious painting. अब यहाँ पे subject आपका क्या है? Presence of mysterious painting is the cave located outside the Columbia, Missouri. Here the subject is presence है, not paintings है, तो subject के हिसाब से क्या आएगा? Remains आ जाएगा. On the borders between China and Tibet. अब यहाँ पे border हमारा subject नहीं है, ये phrase है जो शुरू में इस्तेमाल की, जो लाइज द हिमालयस माउंटेन्स. तो लाइज का सब्जेक्ट कौन सा? माउंटेन्स है, हिमालयस माउंटेन, तो वो लाई होना चाहिए. द बिल्डिंग्स ऑफ फ्रैंक गेरी इंक्लूडिंग गेरीज प्राइवेट रेजिडेंस अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स. अब यहाँ पे क्या होगा? द बिल्डिंग्स ऑफ फ्रैंक, तो सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग्स है और इंक्लूडिंग वाली जो फ्रेज़ है वो बिल्डिंग के मीनिंग में इजाफा कर रही है, और ऑफरिंग गैरी जो है वो बिल्डिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? वो बिल्डिंग्स होगा, और बिल्डिंग के हिसाब से क्या यूज़ करेंगे हम? अट्रैक्ट लगाएंगे. आल्दो एंट्रियो कार्निजी एंड कॉर्नेलिस, ये सारे Cornelius Vanderbilt eventually became two of the most powerful figures in business during the late 19th century. Neither were. अब चूंकि neither सिंगल होता है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? was आ जाएगा. इसी तरह से maps of historian and cartographer John Speed depict क्या होगा? मैप्स ऑफ हिस्टोरियंस. अब डिपिक्ट जो है वो मैप्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये सही है क्योंकि ऑफ हिस्टोरियन एंड कार्टोग्राफर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? मैप्स की. तो ये डिपिक्ट जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहा है. सम ऑफ द फर्स्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्या होगा? ऑफ मैनी टाउन्स, some of the first visual representation of many towns and cities throughout England, Ireland and Scotland है. तो अब यहाँ पे जो अंडरलाइंड ऑप्शन है, मैप्स दोनों कोऑर्डिनेट करे डिपिक्ट, तो ये सही है. सम ऑफ द फर्स्ट है तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा. क्या होगा? ये सम के साथ काउंटेबल नाउन भी लगता है और अनकाउंटेबल नाउन भी लगता है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो सिंगल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. फिर यहाँ से एक और वर्ड भी है जिसको इंडिकेट कर रहा है, वो क्या है? फर्स्ट है. फर्स्ट जो होंगे सिंगल चीज़ को इस्तेमाल करते हैं. जी नेक्स्ट में देखिएगा, प्ले बोटिंग अ डिसिप्लिन ऑफ वाइट. अब जब कॉमा लगा रहे तो इसका मतलब नाउन इन अपोजिशन है, इन इस नाउन को आगे एक्सप्लेन किया गया. द डिसिप्लिन ऑफ वाइट वाटर राफ्टिंग or canoeing in which players stay in one spot while they performing a series of complex maneuvers involved. अब आपको देखना है कि इतनी सारी लंबा अपोजिशन होने के बावजूद आपका सब्जेक्ट जो है वो प्ले बोटिंग है, तो प्ले बोटिंग के हिसाब से क्या आएगा? इन्वॉल्व्स आ जाएगा. अब सवाल पैदा होगा कि सारे के सारे पीछे क्या है? तो ये फ्रेज़ है जो प्ले बोटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, डिसिप्लिन से लेके वो मनूवर्स तक. तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ मल्टीपल फ्रेजेस और मल्टीपल क्लॉजेस इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट फ्रेज में जो वर्ड होगा, की वर्ड होगा, उसके वर्ब के साथ एग्रीमेंट देखना है.
ऑफन फाउंड इन प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स। आप ज़रा देखिएगा, ऑफन फाउंड इन प्लास्टिक बॉटल इज सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑफन फाउंड इन प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स इज, अब यहाँ पे ऑफन फाउंड सब्जेक्ट है या सब्सटेंशियल अमाउंट्स सब्जेक्ट है। तो अब अमाउंट सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। ये इन्वर्जन है जिसमें वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। तो ऐसे तमाम केसेस में वो वर्ब के हिसाब से, वर्ब के एग्रीमेंट होनी चाहिए उसको सब्जेक्ट है, चाहे सब्जेक्ट पहले है। इन्वर्जन केसेस में सब्जेक्ट बाद में हो सकता है। वैसे नॉर्मल सीक्वेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन इन्वर्जन जब लगा देते हैं तो वर्ब को पहले ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जी अगली केस में देखिएगा, लुइस ग्लक्स सीमिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, सीमिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड अनअडॉर्न्ड स्टाइल। अब उसका क्या है, सीमिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड अनअडॉर्न्ड स्टाइल। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लुइस ग्लुक्स है या फिर उसकी दो चीज़ें हैं, लैंग्वेज एंड स्टाइल है। अब ये दो चीज़ें हैं तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज़ करेंगे, गिव हो जाएगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट आगे तो उसके साथ हम गिव लगाएंगे। अमंग द फाइंड्स, फाइंड वो भी होता है, फाइंड नाउन भी होता है। फाइंड में जो ढूंढी जाएगी चीज़ें। फ्रॉम अ रीसेंट आर्कियोलॉजिस्ट डिगिन का मतलब जहाँ पे खुदाई की हो। लंडन वॉज अर्थवेयर नॉब्स। अब यहाँ पे वॉज क्या चीज़ है, जरा गौर कीजिएगा। रीसेंट आर्कियोलॉजिस्ट डिगिन है, लंडन है, या अर्थ नॉब्स हैं जो मिली हैं यूज़ फॉर पे वॉल्स। अब जाहिर है वॉज का सब्जेक्ट जो है वो नॉब्स हैं, तो नॉब्स को कोऑर्डिनेट वॉज नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, वर होना चाहिए। और इसी तरह से वन ऑफ द एनिमल किंगडम्स बेस्ट जंपर्स, और आप वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगल होगा। वन ऑफ के बाद क्या होगा, जंपर्स इज द फ्ली। मोर ओवर यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है वो फ्ली है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है जिसको, तो वन के हिसाब से भी इज आएगा और फ्ली के हिसाब से भी इज आएगा, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है दोनों को आपस में। ईच ऑफ द टेनुस 5 chieftains which inhabited the Brahmas before the arrival of European during the late 15th century were ruled। अब ज़रा देखिएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, ईच ऑफ द टेनुस 5 क्या होगा, चीफ्टन्स। अब इसका मतलब सब्जेक्ट आपका चीफ्टन्स नहीं है बल्कि ईच है, उन चीफ्टन में से हर एक। तो इसका मतलब ईच के हिसाब से आपने वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे ईच के हिसाब से क्या आएगा, वर नहीं आएगा, वॉज इस्तेमाल करेंगे। जी कुछ और एग्जाम्पल, ही वुड रादर रन फास्ट देन, वुड रादर के बाद बेर इन्फिनिटिव, तो देन वॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा, एज नोन हिस्ट्री इज कंसर्न्ड द पीपल बिलोंगिंग टू एंशिएंट, ये दे पीपल नहीं है, द पीपल है, बिलोंगिंग टू एंशिएंट सिविलाइजेशन सीम्ड यूज टू, क्या होगा, यूज टू क्या होगा, वर्शिपिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये सही कर लेना आप लोगों ने। सीम्ड, अब यहाँ पे सीम्ड क्या है, ये इस्तेमाल करते हैं हम टू बी वर्ब के तौर पे, और जब टू बी वर्ब के बाद यूज़ टू आ जाए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे यूज़ टू एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है उसके बाद जेरंड लगाना, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आई थिंक, हाँ ऑप्शन नंबर 3 सीम्ड यूज टू वर्शिपिंग होगा। ये मिस्टेकनली लगा हुआ है, आपने सही कर लेना है। उसके बाद है आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल स्टडी
आई फाइंड द आर्टिकल कन्विंसिंग या आर्टिकल रिमेन्स कन्विंसिंग आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल स्टडी। तो अब यहाँ पे देखिएगा आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल स्टडी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब इसके दो ये मॉडिफायर जो है ना, दो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर सकता है, या आर्टिकल के या आय के। ज़ाहिर आय आर्टिकल तो रीडिंग नहीं करता, तो इसका मतलब आय का ऑप्शन होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मॉडिफायर हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, तो उसके साथ होना चाहिए। अब चूंकि आर्टिकल के साथ लगा है तो मीनिंगफुल नहीं होगा, इसका मतलब आर्टिकल ने पढ़ा है तो ये गलत होगा, आर्टिकल को तो पढ़ा गया है, तो सब्जेक्ट बेसिकली आय है। अब दो केसेस में आय है, आय फाइंड, और फिर उनमें फ़र्क क्या है, एक में अनकन्विंसिंग है और एक में अनकन्विंस्ड है। तो अब आर्टिकल चूंकि कन्विंस करता है तो इसलिए क्या होगा, कन्विंसिंग होगा, और चूंकि एक्शन परफॉर्मर है या उस कंटिन्यूटी है। द टीचर ग्लैंस एट द स्टूडेंट, स्माइलिंग होगा, मुस्कुराते हुए। अब उसके साथ कॉमा लगा के इस्तेमाल करना है जब दो एक्शन। अब चूंकि एट द स्टूडेंट स्माइलिंग, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये बनेगा कि स्टूडेंट स्माइल कर रहे थे, टीचर उनको देखा, तो ये मीनिंग फुल नहीं रहेगा, मीनिंग या मीनिंग को टोटली चेंज कर देगा। और यहाँ पे अगर कॉमा लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट हमारा एंटीसीडेंट नहीं है स्माइलिंग का, या उसका मॉडिफाई नहीं कर रहा, पिछले नाउन को मॉडिफाई कर रहा। नेक्स्ट देखिएगा जी, फ्लाइंग आउट द विंडो, ही ग्रैब्ड द पेपर वर ग्रैब्ड बाय मी, या ही हैड ग्रैब्ड द पेपर। क्या होगा, फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो, ही हैड ग्रैब्ड द पेपर। अब यहाँ पे हम पेपर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो पेपर नहीं उड़ रहे। क्या होगा, फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो ही हैड ग्रैब्ड द पेपर। अब यहाँ पे फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो जो है वो ज़ाहिर है कोई फ्लाई कर रहा है जो, तो वो पर्सन करेगा, तो ही इस्तेमाल होना चाहिए। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, पहले वाला भी और थर्ड वाला भी। और इसी तरह से ही इज़ सो क्लेवर या वेरी क्लेवर दैट ही कैन डिसीव एनीवन। तो आपने देखना है कि जब अब कोई बंदा क्लेवर हो तो धोखा दे सकता है, नहीं दे सकता, दे सकता है, तो फिर हमने वो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, यानी क्लेवर का और डिसीव करने का पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, तो फिर हम वेरी इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव हो तो वो इतना बेवकूफ़ है कि धोखा नहीं दे सकता, तो इसका मतलब फिर टू क्लेवर, टू इनोसेंट टू डिसीव एनीवन होगा, यानी नेगेटिव एक्सप्रेशन में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ही फाउंड हिज ब्रदर मूविंग अराउंड एंड एडवाइस, ये एडवाइजिंग हो जाएगा, क्योंकि मूविंग के साथ कोऑर्डिनेटेड है, मूविंग के और एंड के बाद भी एडवाइजिंग आ जाएगा। कीपिंग इन व्यू हिज स्टेटस, ये और स्टेटस, कीपिंग इन व्यू हिज स्टेटस, अ वेल्दी पर्सन रिजेक्टेड है। अब ये दो तीन ऑप्शन हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसमें जो डेंगलिंग मॉडिफायर होता है, वो डेंगलिंग मॉडिफायर का असूल समझना है कि ये जिस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है उस नाउन या प्रोनाउन के साथ होने चाहिए, वरना मीनिंग में एम्बिग्युइटी पैदा करता है। कीपिंग इन व्यू हिज स्टेटस, अब ये कौन व्यू कर रहा है, अब वेल्दी पर्सन या ही कर रहा है। अब ये देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ही भी ज़ाहिर है, वो भी जो ना वो ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम कीपिंग इन व्यू, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, वेल्दी पर्सन क्यों आएगा। ज़ाहिर है जो स्टेटस का ख्याल रख रहा है वो जिसको रिजेक्ट किया वो कर रहा है, या जिसने रिजेक्ट किया वो कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें समझ आ जाएगी कि वेल्दी पर्सन ने स्टेटस का ख्याल रखा और उसने रिजेक्ट किया, उसे कर दिया। तो वैसे तो हम आमतौर पर डेंगलिंग मॉडिफायर देखते हैं कि जिसमें नाउन जो है ना वो क्लियर होता है कि या नाउन पास नहीं होता, या नाउन जो है ना डिफरेंट होता है जिसको क्वालिफाई करा। यहाँ पे नाउन भी सेम या प्रोनाउन भी सेम है और उसके बावजूद डेंगलिंग मॉडिफायर लगा है, तो वहाँ पे ये समझना है कि उसका कैसे समझना है कि वो उस नाउन, अब दो नाउन है तो यहाँ पे देखना है कि किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं।
तो कीपिंग इन व्यू स्टेटस कौन कर रहा है, वेल्दी पर्सन कर रहा है, तो उसके साथ आ जाएगा। परफॉर्मिंग हिज रोल नाइसली ऑन द स्टेज। अब परफॉर्मिंग जो रोल कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो अब दो नाउन है आगे, एक ऑडियंस अपलॉडेड द एक्टर। अब इसका मतलब है परफॉर्मिंग द हिज रोल नाइसली ऑन द स्टेज, तो ये ज़ाहिर है ऑडियंस कर रहा है या एक्टर कर रहा है, एक्टर कर रहा है। तो इसका मतलब एक्टर को इस परफॉर्मिंग वाले मॉडिफायर के साथ होना चाहिए। तो फिर क्या बन जाएगा, एक्टर वॉज अपलॉडेड बाय द ऑडियंस। जी, इसी तरह से आगे देखिएगा, आई कैन रिमेंबर व्हेन ही परचेज द हाउस, ही वॉज एम्प्टी हैंडेड बट ही इज़ वेल टू डू नाउ। या बट के साथ हम कोई भी क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन रिमेंबर व्हेन ही परचेज द हाउस। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस ऑफ जब मल्टीपल चॉइस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको कि व्हेन और वाइल में क्या फ़र्क होता है। व्हेन किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हेन जो है वो पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, वाइल के साथ हम कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। तो ये व्हेन है तो व्हेन ही परचेज द हाउस हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिएगा, द सीजर विच इज़ यूज्ड बाय अ क्लॉथ टेलर। आप सीजर्स है, आपको पता है ये हमने कहा था कि वो नाउन्स हैं जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, लेकिन होते ये प्लूरल हैं। तो फिर क्या होगा, द सीजर दैट। अब यहाँ पे फिर आर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, दैट आर यूज्ड बाय अ क्लॉथ टीलर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ टूल टू किल अ पर्सन। अब एक और चीज़ याद रखें ना, अगर विच आर लगा दे तो फिर नहीं होगा, 10 सीजर्स है, स्पेसिफिक हो जाए तो फिर हम विच नहीं लगाते, दैट का इस्तेमाल करते हैं। द मैन हु वॉज नीटली ड्रेस्ड एट द फंक्शन ऑफ मैरिज वॉज वेयरिंग अ हाफ स्लीव शर्ट एंड वेल प्रेस ट्राउज़र। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने देखना है यहाँ पे कि ये जो हाफ स्लीव नीटली ड्रेस्ड, ये क्या है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। इनमें फ़र्क समझना है, ड्रेस हो तो ये नाउन है, ड्रेस्ड हो तो ये एडजेक्टिव है, और उसके बाद स्लीव हो तो ये नाउन है, और स्लीव्ड हो तो ये एडजेक्टिव है। जैसे गोल्डन आइड, गोल्डन आई हो तो नाउन है, आँख है, गोल्डन आइड वाला आँख वाला, यानी ये एडजेक्टिव है। और फिर ट्राउज़र के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एस का इस्तेमाल करते हैं। द सोल्यूशन वॉज सो टेरेबल दैट एवरीवन लुक्ड एट द ग्रूसम कॉप्स विद। अब ज़रा देखिए, सिचुएशन वॉज सो टेरेबल, सिचुएशन टेरेबल थी तो क्या होगा, टेरेबल है तो ग्रूसम से भी आपको आइडिया हो जाएगा। जो चीज़ टेरेबल है वो कौन सी चीज़ है जो टेरेबल होगी है, ज़ाहिर है वो कॉप्स है, लाश है, तो कैसी लाश होगी, कोई अच्छी तो नहीं होगी, ज़ाहिर जिसको टेरेबल कह रहा है वो बुरी होगी, बुरा हाल होगा। तो क्या हुआ जी, डाउट आ गया, ज़ाहिर नहीं होगा। कंपैशन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिसमे या ह्यूमिलिटी। तो अब दो ऑप्शन करीब करीब हैं, कंपैशन और डिसमे। तो डिसमे का मतलब एक फ्राइट होता है, फियरफुल होता है, तो फियर भी होता है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, डिसमे आ जाएगा। द अटायर ऑफ द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का अटायर है, सीम टू बी एनिग्मेटिक एंड इनक्रिप्टेड। अब यहाँ पे उसका अटायर है स्ट्रेंजर का, और क्या होगा, वो एनिग्मेटिक लग रहा है। एनिग्मेटिक से आपको पता चल जाएगा कि एनिग्मेटिक कैसी चीज़ों को कहते हैं, जो निगमा हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड ना हो। तो एंड इनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड भी वो होती है जो इजीली एक्सेस ना हो सके, जो रिस्ट्रिक्टेड हो। तो इसका मतलब है कैसा अटायर होगा उसका, वो फैशनेबल तो नहीं होगा, यूजुअल भी नहीं होगा, यूजुअल तो समझ आती है, और फिर क्या होगा, सिंपल भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बन गया बैफलिंग का। शी ट्राइड इज बेस्ट टू द प्रोसीजर टू मेक जूम टू
ऑनलाइन क्लासेस बट शी फाउंड इट क्या इंट्रिकेट। अब यहाँ पे उसने प्रोसीजर कर बताया किसका, जूम आईडी बनाने का ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो इसका मतलब क्या किया उसने, ट्राई करने की कोशिश की, स्पोर्ट, स्टूपिफाई, एग्जामिन या डेमोस्ट्रेट, शो किया उसने, डेमोस्ट्रेट किया। Women stored food during the summer for need in cold। तो जो औरतें स्टोर्ड फूड करती थी किस में, कोल्ड में यूज़ करने के लिए, तो ऐसी औरतों को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी, स्पीचलेस नहीं, एम्बिशियस वो तो कुछ और हासिल करने के लिए होती हैं, डिलिजेंट मेहनती, बल्कि प्रूडेंट जो कफ़ायतशार होती हैं। आफ्टर द स्टॉर्म कास्ट रॉ सीवेज टू स्टीप इन टू द ग्राउंड। स्टॉर्म आया, सीवेज कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे। द वाटर डिपार्टमेंट हैड टू टेक मेजर्स टू, क्या करने के लिए, द सिटीज़ वाटर सप्लाई। तो अब सीवेज आ गया कहाँ पे, स्टॉर्म आया तो सीवेज ज़ाहिर है क्या होगा, कहाँ पे आ गया, इनटू द ग्राउंड में आ गया, ग्राउंड वाटर में आ गया। तो फिर वाटर डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ा, ज़ाहिर है वहाँ पे सीवेज आ गया तो सीवेज को करने के लिए क्या करना है, रिफाइन करना है, रिवाइव करना है, फ्रेश करना है या साफ़ करना है, तो प्योरीफाई हो जाएगा। प्लीज़ से समथिंग दैट विल ऑडियंस अबाउट द डिडेक्टिक ड्रामास। अब यहाँ पे देखिएगा, प्लीज से समथिंग, कुछ कहना है, पता नहीं क्या कहना है, दैट विल क्या करेगी, ऑडियंस अबाउट द डायडेक्टिक ड्रामा। डायडेक्टिक ड्रामा से हमें आइडिया हो जाएगा कैसा ड्रामा होगा जिसमें क्या करना है, एक मॉरल लेसन देना। द कैप्टन ऑफर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट्स सो एज टू हैव, अब क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन दे रहा है, तो इसका मतलब कैप्टन क्या कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है या उसको ड्यूटी असाइन कर रहा है, तो असाइंड हो जाएगा। द न्यूज़ अबाउट टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग। अब न्यूज़ आई है किसके बारे में, टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग के बारे में। क्या, द एंगर ऑफ मैनी व्यूअर्स ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। उसने क्या किया, टॉक्सिक वेस्ट को डंपिंग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कहाँ पे, और इसके नतीजे में क्या हुआ, द एंगर ऑफ मैनी व्यूअर्स ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। उसने क्या किया, जब डंपिंग होती हुए देखी उन्होंने, इकट्ठा होते हुए टॉक्सिक वेस्ट देखा, तो उन्होंने क्या किया होगा, जाहिर है प्रोवोक्ड हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड, अपीज कौन हो गया, नहीं, डिसीव धोखा खा गया, प्रोवोक्ड वो गुस्से में आ गया, यानी उनके लिए उबारा, अराउज किया उसको। द एथलीट वॉज एट हैंडलिंग द बॉल। एथलीट है तो बॉल हैंडल करने में क्या है, जाहिर है वो बड़ा एक्सपर्ट है। क्लमसी का मतलब बुराई के लिए नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, obnoxious भी बुरे में, और लार्ज डिफरेंट मीनिंग है, तो क्या होगा, वो स्किलफुल होगा। सिमिलरली द न्यू शिपिंग एंड रिसीविंग बिल्डिंग इज एन, क्या होगा, या आ फैसिलिटी लार्ज इनफ टू मीट आर ग्रोइंग नीड्स। तो न्यू शिपिंग है और रिसीविंग बिल्डिंग है, इज़ एन क्या है जी, कैसी फैसिलिटी है जो शिपिंग भी दे रही है, रिसीविंग भी कर रही है, लार्ज इनफ टू मीट आर ग्रोइंग, हमारी ग्रोइंग नीड को भी पूरी कर रही है, तो क्या है, ऑब्सोलीट पुरानी होगी है फैसिलिटी, मीगर कमज़ोर है, कॉस्टली है, या स्पेसियस है, बड़ी है, एनलार्ज है, तो ये क्या होगा, स्पेसियस हो जाएगा। द अटॉर्नी वर नाउ सर्टन, अटॉर्नी को सर्टन हो गया जी, श्योर हो गया, क्या, couldn't win the case, केस नहीं विन कर सकता, बिकॉज द रूलिंग हैड प्रूव टू बी सो, क्योंकि रूलिंग क्या है, देर आर्गूमेंट के, ज़ाहिर है जिसमें उसको यकीन हो गया है उसका फेलियर लॉयर को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, उसके लिए जो रूलिंग है उसके आर्गूमेंट के लिए क्या है, डिसाइसिव है, वर्थलेस है, एडवांटेजियस है, जिसमें वो केस आ रहा है ज़ाहिर है उसके लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। मार्क सीम्स वेरी टुडे
आफ्टर बिजनेस लॉस हो गया तो ज़ाहिर बंदा क्या होगा, हैप्पी होगा. राइटिंग हॉस्टाइल, कूप्ड अप या पेंसिव, सैड होगा, पेंसिव होगा. द एयर इन द रेन फॉस्ट वॉज ह्यूमिड, एयर जो है ह्यूमिड थी रेन फॉरेस्ट में. मेकिंग द हीट सीम इवन मोर समथिंग देन बिफोर, तो ज़ाहिर है वो ह्यूमिड थी तो क्या होगा, डैम्प हो गया यानी मॉइस्टी. इस तरह से बिकॉज इज डिसरिगार्ड फॉर किंग्स लॉस द प्रिंस वॉज पनिश्ड बाय बीइंग. अब उसने डिसरिगार्ड किया किसका, किंग का, किंग के लॉस का. तो फिर प्रिंस को क्या किया गया, पनिश दी गई, पनिशमेंट दी गई. कैसे, जाहिर है पुराने ज़मानों में भी फिर क्या किया जाता था, जब कोई सज़ा देनी होती थी तो फिर उसको बैनिश कर देते थे, निकाल देते थे. तो क्या होगा, एक्सपेल्ड या एक्साइल्ड हो जाएगा. और जो है बाकी आपको पता है पनिशमेंट जब हो किसी बंदे को तो अपार्ट, किडनैप तो नहीं करेगी, स्पिरिटेड तो नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा, एक्साइल्ड हो जाएगा. आई माई प्लेस इन लाइन, मैंने पता नहीं क्या किया, डिफेंडर, डिलेड, ये सरमाइज, ये यील्डेड. इन लाइन टू गो बैक एंड टॉक विद माई फ्रेंड, मैं वापस गया और अपने दोस्त से बात की. तो इसका मतलब पहले मैंने बात नहीं करनी थी, ज़ाहिर है मैंने दोबारा फिर बात करने के लिए वापस गया. तो इसका मतलब मैंने क्या सोचा उसके बारे में, इसके बाद ज़ाहिर है मैंने अपनी हार मान ली. तभी हमने क्या, तो इसको क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं. ही द बुक्स आइडिया विद द करंट इवेंट्स, ज़ाहिर है आइडिया बुक में है और उसको करंट इवेंट के साथ क्या किया गया, कॉस्ट कन्फ्यूजन, बेंड एंड टोल्ड, जेक्स्टापोज्ड और थ्री वे. तो ज़ाहिर है जेक्स्टापोज का मतलब पैरेलल कंपैरिजन करना, या कंपैरिजन करना या पैरेलल आना, तो क्या होगा, जेक्स्टापोज्ड होगा. हिज डिसरिगार्ड वॉज, अब जरा देखना, पेनफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की मीनिंग में वर्ब इजाफा करेगा, ड्रास्टिकली हो जाएगा. और हर डांस सीम्ड, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. और एक्सट्रीम एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली एडवर्ब, तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा. द बॉय स्टैंडिंग बिसाइड मी वॉज ऑब्जर्व्ड इन हिज थॉट्स एंड, अब जरा अब मेडली आ गया, एडवर्ब आ गया. तो यहाँ पे समझना है, जब एडवर्ब आ गया तो पीछे हमने क्या लगाना है, कोई एक्शन वर्ब लगाएंगे, ज़ाहिर है तभी हम एडवर्ब लगाएंगे, या ऐसा वर्ब जिसमें होने का मीनिंग ना हो बल्कि क्या हो, एक्शन हो, तभी हम इस्तेमाल करेंगे. तो अब क्योंकि एडवर्ब हम जब इस्तेमाल करते हैं तो पीछे एक्शन हो रहा होता है तभी हम एडवर्ब लगाते हैं. तो लुक तो नहीं लगा सकते क्योंकि लुक के बाद क्या लगाएंगे, हम मैडली लगाएंगे. हमने पढ़ा भी था कि लुक के साथ तो फिर हम एज एक्शन वर्ब भी लगाते हैं, तो फिर इसके साथ मैडली क्यों नहीं हो सकता. अगर लुक एज एक्शन वर्ब इस्तेमाल करना तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. जैसे फिर ऐसे बनेगा, लुक्ड एट मी मैडली हो जाएगा, लुकिंग लग ही नहीं सकता, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा. वॉज लुकिंग हो सकता है, लेकिन वॉज लुकिंग के साथ वही प्रॉब्लम है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि लुकिंग किसकी तरफ कर रहा है. तो फिर वॉज लुकिंग एट मी हो जाएगा. शी ऑफन रिब्यूक्ड हिज सन फॉर, क्या होगा, देयर पुअर सन्स फॉर देयर पुअर, क्या होगा, इन द टेस्ट. परफॉर्मिंग या परफॉर्मेंस, अब अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो परफॉर्मेंस इस्तेमाल करें. परफॉर्मेंस नाउन है, परफॉर्म वर्ब है, और परफॉर्मिंग पार्टिसिपल है. तो क्या होगा, परफॉर्मेंस ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे है. जी आज के लिए इतना ही. दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट टेस्ट. अल्लाह हाफिज़.